हरिलाल की जय हो जय हो। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। अभी तक 2 दिन तक कथा में जो है पुरुषों की भीड़ ज्यादा थी, महिलाओं की कम थी। लगता है महिलाओं ने सुना होगा, उनको थोड़ी बेइज्जती महसूस हो गई कि हम कम कैसे, क्योंकि लेडीज फर्स्ट। तो आज महाराज भगवान ने बड़ी कृपा करी कि भेज दिया कि जाओ वोट बैंक बढ़ाओ जाके। परीक्षित जी कथा कहाँ चल रही थी, कहाँ सुनावते हैं? हाँ, परिवार कह रहे थे। ठीक, बहुत सही। महाराज भगवान को देखा तो सारी सुध-बुध भूल गए, और सुध-बुध भूल गए तो भगवान ने सोचा अभी ये लगता है भूल गया। तो भगवान ने क्या किया? पस्पर्श बालम कृपया कपोलम सावै तदैव प्रतिपादितम गिरा। भगवान ने अपने शंख को कपोलों पर घुमाया। किसके? ध्रुव जी महाराज के। तो जैसे ही घुमाया तो दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, विनती करने लगा। कृतांजलिम ब्रह्म यज्ञेन कंबुना, अपनी अंजलि को बांध लिया, प्रार्थना करने लगा। एकस्तमावेन भगवान न सक्तया माया गुणो रूपेण माया नात्मना प्रभु। आपकी माया से तो बड़े बड़े ब्रह्मा भी मोहित है, मैं छोटा सा जीव क्या जानूं, इसलिए मैं प्रभु आंखें नहीं खोल रहा था। आप आए, आपका बड़ा धन्यवाद, हम प्रणाम करते हैं। किस तरह से नमन में करूं आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन में करूं आपका, किस तरह से नमन में करूं आपका। स्वागतम 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 आपका। स्वागतम 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 आपका। इस तरह से भगवान का स्वागत किया और भगवान ने कहा बेटा वरदान मांगो। प्रभु आपको देखकर क्या मांगो, मेरे अंदर तो बस यही इच्छा है कि मुझे राज्य मिल जाए। भगवान ने कहा छोटे मोटे राज्य की क्या लेते हो, मैं तुम्हें 36,000 वर्ष तक का राज्य देता हूँ, निष्कंटक राज्य करना। लेकिन बेटा ध्रुव कभी घमंड मत करना, कभी अभिमान न करना। एक युद्ध में तुम्हारे भाई को यक्ष मारेंगे तो तुम जो है बदला मत लेना अभिमान में आकर। ठीक है प्रभु। इतना दिव्य वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तुरंत देखा ध्रुव ने कि अरे मैं तो हाथी के ऊपर बैठा हूँ, मेरे पीछे विशाल सेना लगी है। वो हाथी मंद मंद कदमों से गया, महाराज उत्तानपाद के दरबार में खड़ा होकर जोर की चिघाड़ मारता है। अंदर से महाराज माता थाली में आरती सजाकर सामने आ गई, ध्रुव जी की आरती करने लगी। क्यों? क्योंकि वही माता ने धक्का दिया और वही माता आज आरती की थाली लगाए है। पता है क्यों? जब भगवान की कृपा हो जाए तो सब कृपा करते हैं, और जब भगवान विमुख हो जाता है तो हर जगह धक्के ही मिलते हैं। मानस में बाबा ने लिखा है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान कृपा कर दे तो उस पर सब कृपा करते हैं, और जिस पर भगवान ना कृपा करें तो महाराज धक्के ही खाते रहते हैं। इसलिए अगर आपको भगवान की कृपा पानी है तो आपको भगवान के समीप आना पड़ेगा, और जब भगवान कृपा कर दें तो जो आपका शत्रु है वो भी मित्र बन जाएगा और महाराज सलामी ठोकेगा। आज महाराज ध्रुव जी की आरती उतारी, मैया ने हाथी से उतरकर उन मैया के पैरों पर गिर गया ध्रुव। कहने लगा माँ
आप मुझे मेरी सगी माँ से भी प्यारी लग रही हो। माँ ने शर्मिंदगी ने कहा कि बेटा बेइज्जती क्यों कर रहे हो? कहने लगा नहीं माँ, अगर आपने मुझे धक्के देकर उतारा ना होता तो मेरे अंदर कभी भगवान को प्राप्त करने की जिज्ञासा ही ना आती। इसी को कहते हैं जो होता है अच्छा होता है। तो तुम्हारे धक्के खाने के कारण ही मैं भगवान को प्राप्त किया। हे माँ, अगर तुम न होती तो मुझे भगवान आज नहीं मिलते, इसलिए मैं बार बार तुम्हें प्रणाम कर रही हूँ। जैसे ही उत्तानपाद ने ऐसे वचनों को सुना, उत्तानपाद जान गए कि मेरा बेटा बड़ा ज्ञानी हो गया है, बड़ी सुंदर बातें करता है। वैराग्य उत्पन्न हो गया, छोटे से ध्रुव को राजा बना दिया और उत्तानपाद महाराज वन को चले गए। जब भगवान सज्जनों कृपा करते हैं तो महाराज सब अपने हो जाते हैं, और जब भगवान की कृपा दूर हो जाती है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। आज महाराज इनका निष्कंटक राज्य चलने लगा, और एक समय की बात है, हे कदा सा ध्रुवेन भ्राता यक्षेण सह युद्धवा। आज महाराज इनके ही विमान पर बैठता है इनका भाई उत्तम। जैसे तुम्हारे जीजा प्रधान हो तो जीजा के सारे भाई उसी प्रधानी वाली बोलेरो से घूमेंगे, और जीजा का साला भी जब आएगा तो उसी बोलेरो में बैठ के महाराज घूमेगा। तो इनके पास एक दिव्य विमान है ध्रुव जी के पास, जो भगवान ने दिया है। तो इनके भैया ने कहा भैया ऐसा है, थोड़ी विमान की चाबी दो, हम भी टहला लाएं। विमान पे बैठा महाराज चला गया टहलने, घूमते 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 यक्षों की नगरी में जा पहुंचा। और महाराज पुरुषों से ज्यादा बली होते हैं प्रेत, प्रेतों से ज्यादा बली होते हैं गंधर्व, गंधर्व से ज्यादा बली होते हैं सर्प, सर्प से ज्यादा बली होते हैं यक्ष, और यक्षों से ज्यादा बली होते हैं देवता। आज महाराज यक्षों का सामना इन मानव से हो गया, तो यक्षों ने महाराज गजब की इनकी धुलाई करी, किनकी उत्तम की, और इनको जान से मार दिया। जैसे ही ध्रुव जी को पता चला अरे मेरा भाई मर गया, ध्रुव जी ने महाराज चढ़ाई बोल दी यक्षों पर, यक्षों की सारी सेना का संहार किया। संपूर्ण ब्रह्मांड के यक्षों को ढूंढ ढूंढ कर गिन गिन कर मार रहे हैं। मनु जी प्रकट होते हैं, समझाते हैं ध्रुव जो आया है वो जाएगा, तुम्हारे भाई की मृत्यु यक्षों के हाथ ही लिखी थी, और यक्षों के नगरी में प्रवेश करके अपना आधिपत्य तुम्हारा भाई जमा रहा था, तो यक्षों का कोई कसूर नहीं था, इसलिए यक्षों को मत मारो, नहीं ब्रह्मा का नियम बदल जाएगा। आज महाराज जब ऐसे ज्ञान को देते हैं, ध्रुव जी महाराज शांत हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि वास्तव में हमने कितने यक्षों का वध कर दिया। उन महाराज यक्षों के वध की हिंसा की महाराज अग्नि में धधक रहे हैं। प्रायश्चित के लिए भगवान का निरंतर पूजन पाठ करने का संकल्प ले लेते हैं, और अपने रथ को भी महाराज सदा सदा के लिए छोड़ देते हैं। इस प्रकार से महाराज इन ध्रुव महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया, और आज भी निष्कंटक राज्य कर रहे हैं। इनको महाराज पश्चिम और दक्षिण दिशा के कोने में वास मिला। कहाँ पर? स्वर्गलोक में। 4 बजे सवेरे महाराज इस कोने में जो तारा दिखता है, रोज दिखता है, उसको ध्रुव तारा कहते हैं, क्योंकि वही ध्रुव जी हैं। निष्कंटक राज्य चल रहा है इनका। 36,000 वर्ष मानव बन के भोगा, और निष्कंटक महाराज तारे के रूप में विद्यमान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जो है भैरम बाबा की आरती कराएं जाके परीक्षित जी, और उसके बाद भागवत जी की आरती करना आके, और सबको आरती करने को देना। और आरती जल्दी जल्दी नहीं करी जाती, ऐसे 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 आरती बड़े धीमे से करी जाती है, ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे। और जितना बड़ा भगवान का विग्रह होता है, उस विग्रह के ऊपर से लेकर नीचे तक आरती घुमाई जाती है। तो ये जो विग्रह है ये आपके लिए भगवान है।
क्यों? क्योंकि भागवत की आरती में एक लाइन आती है, श्री राम यही घनश्याम यही जग के मंगल की आरती, और श्री भागवत भगवान की है आरती। तो कम से कम इतना किया करो कि तुम्हारी थाली इतनी ऊंचाई तक आए और नीचे जवारे तक जाए, और फिर खड़े हो गए, फिर झुके, धीरे धीरे कम से कम 3, 5, 7 परिक्रमा लगाएं। ये आरती का नियम है। और 14 तो लगाने ही चाहिए, 3 मुख के, 5 जो है सीने के, और 3 पैर के, और बाकी 3 पूरे शरीर के। इसलिए आरती के नियम को ध्यान रखें। और ये लोग, आप लोग भी सुन रहे हैं तो घर में आरती करते हो तो आपका विग्रह मूर्ति जितनी बड़ी हो उसमें पूरे में आरती घुमाई जाती है, कोशिश करनी चाहिए। बाकी तो जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करना, हम बताने आए हैं, बता दिया। और अब पता नहीं कुछ लोग आरती करते हैं कि नहीं करते। परीक्षित जी खड़े हो जाओ। जय हो, बोलो वृंदावन हरिलाल की जय हो। आइए आप लोग भजन का आनंद लें। तब तक हमारे परीक्षित भैरव बाबा की आरती करने जा रहे हैं। शिव शंकर की पूजा जिसने तन मन धन से की है, उसी के सारे कष्ट हरे मेरे राम आश्याम हरि है। बोलिए शंकर भगवान की। और मीठी मीठी तालियां बजाते हुए। देखिए, हमें अभी देख रहे थे कि कथा में आप लोग बहुत बातें कर रहे थे, लेकिन कथा यहाँ होती है तो सुना जाता है और तालियां बजाई जाती है जहाँ भजन होता है। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए भैरव बाबा की। तो मीठी मीठी तालियों के साथ, डमरू वाले बाबा मुझे तेरा ही सहारा, और डमरू वाले बाबा मुझे तेरा ही सहारा, और तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा। डमरू वाले भोले बाबा, डमरू वाले भोले बाबा तेरा ही सहारा, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा। ओ सच्चा तेरा द्वारा है, सच्चा तेरा द्वारा है, सारे जग सारा। डमरू वाले भोले बाबा तेरा ही सहारा, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा। अपनी शरण में हमको ले लो प्रभु जी, अपनी शरण में हमको ले लो प्रभु जी, भीख दया की प्रभु जी दे दो प्रभु जी, भीख दया की प्रभु जी दे दो प्रभु जी। आज समझ में आया, आज समझ में आया झूठा जग सारा, आज समझ में आया झूठा जग सारा, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना